क्वेश्चन हमारा, यदि किसी संख्या को 20%, 30% तथा 10% बढ़ाया जाता है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। इस टाइप को क्वेश्चन जो होता है इसको बोलते हैं क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ये टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। किसी संख्या को पहले 20% सक्सेसिव रूप से, मतलब संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है या कमी होती है। पहले 20% की, फिर 30%, फिर 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पूछा है लास्ट में कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई है। तो क्या हो रही है, अगर किसी संख्या पहले 10%, 20%, 30%, फिर 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या, ओवरऑल संख्या वृद्धि होगी ना। तो कह रहा है किसी संख्या को, तो इस प्रकार का जो संख्या है, जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसको तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला मेथड जो होता है 100 मान के बना सकते हैं, एक्स मान को भी बना सकते हैं, रेशियो मेथड से बना सकते हैं, या एक इसका क्या होता है फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। हम सभी मेथड को बना बना के दिखाएंगे, ठीक है। पहला होता है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। कितना परसेंट बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले क्या मान के बनाएंगे, 100 मान के बनाएंगे। तो अगर कहते हैं वह संख्या क्या है, 100 है, तो 100 को पहले कितना प्रतिशत बढ़ाया जाता है, 20%। यदि संख्या 100 है तो 100 का 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 100 का 20% कितना होता है, 20% का मान होता है 100 कट जाए कितना हो जाएगा, 20। तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो 100 में पहले 20% की बढ़ाई जाती है ना, तो संख्या 20, 100 का 20%, 20 हो गया। तो संख्या हो कितना गया, तो हो गया 120 हो गया। क्योंकि शुरुआती में 100 था, 100 का 20% बढ़ रहा है ना, तो 100 का 20% 20, और ये संख्या कितना हो गया, 120। तो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसको भूल जाओ, ये संख्या जो है ये कितना बढ़ गया, बढ़ के कितना हो गया, 120। अब कह रहा है कि फिर जो संख्या जो प्राप्त हुआ है वह संख्या कितना बढ़ रहा है, 30% बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 30%। तो 30% बढ़ने का मतलब क्या है, 120 का 30% कितना होता है, 120 का 30%। तो 120 का 30% परसेंट मतलब 100, जीरो जीरो बारते कितना हो गया, 36। तो 120 का 30% हो गया, 36 हो गया। कितना परसेंट, 30% बढ़ रहा था, कितना हो गया, 36। तो 120 में 36 बढ़ाया जाए तो कितना हो गया, 156। और फिर कह रहा है 156 को 10% बढ़ाया जाता है, 10%। तो 156 का 10% कितना हो, 156 का 10% हो जाएगा, कट जाएगा 15.6 हो जाएगा, 15.6 हो जाएगा। तो 100, क्योंकि संख्या 156, 156 में 10% बढ़ाने का मतलब है कितना बढ़ा, तो 15.6 बढ़ा। तो 156 में 15.6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 171.6%। 171.6 हो गया, कितना हो गया, 171.6 हो गया। अब कह रहा है तो संख्या में कुल मिलाकर कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ। तो संख्या में कितना वृद्धि, शुरुआती में संख्या कितने लिए थे हम, 100 लिए थे, 100 लिए थे, और 100 से पहले बढ़ा 20%, फिर बढ़ा 30%, फिर बढ़ा 10%, और लास्ट में संख्या हमको प्राप्त हुई 171.6 प्राप्त हुआ। तो 100 से कितना बढ़ा, ये 100 से बढ़ा कितना, तो ये 100 171, यानी कि 71.6 ज्यादा है, इससे ज्यादा है ना, तो इतना ये ज्यादा है। अब प्रतिशत में निकालने का मतलब किससे ज्यादा, 100 से ज्यादा है ना, तो बट्टा में 100, प्रतिशत निकालने का मतलब 100%, तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 71.6% ज्यादा है, 71.6% ज्यादा है। ठीक है, ये बनाने का मेथड है ये। चलो इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से देखते हैं। कह रहा है कि संख्या पहले 100 पे ही चेंज करते हैं। कह रहा है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। यदि कोई भी संख्या या दुनिया के कोई भी संख्या जो है वह संख्या अगर 500, 600, 100 है या कुछ भी है, तो अगर उसमें 10%, 20%, 50% वृद्धि की जाती तो क्या होती है। क्योंकि अगर कोई भी दुनिया की संख्या अगर अपने आप में 100% है, तो उसमें कुछ वृद्धि करने का मतलब वह संख्या क्या हो जाएगी, जैसे 20% की वृद्धि हो रही है, तो वह संख्या मान चलो 100 है, तो 20% वृद्धि होने का मतलब अगर संख्या अगर 100 है, 100 पर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर वह संख्या अपने आप में 100% है, तो 120 20% वृद्धि होने का मतलब वो संख्या अपने आप का कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, अपने आप का 120% हो जाएगा। यानी कि अगर वह संख्या शुरुआती में 100 है, कितना है, 100 है, तो 100 का एक कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 20% मतलब कितना हो जा रहा है, 120%। 120%, ये संख्या कितना हो गया, 120% होगा। तो 120% होने का मतलब क्या, कितना हो गया, ये कट जाएगा, इसे ये कट जाएगा, और फिर ये कितना हो रहा है, फिर ये जो संख्या यहां से यहां तक संख्या जो प्राप्त हो रहा है, ये संख्या फिर कितना बढ़ रहा है, 30%। तो 30% मतलब अपने आप में कितना प्रतिशत है,
तो अगर अपने आप में ये 100%, यहाँ से यहाँ तक संख्या अपने आप में अगर 100% है तो ये कितना हो जाएगा, 30% बढ़ने का मतलब अपने आप पे 130% हो गया, यानी 101 कितना हो गया, 130% हो गया। फिर कितना बढ़ रहा है, 110% बढ़ रहा है। 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि अगर अपने आप में यहाँ से यहाँ तक संख्या यदि 100%, 10% बढ़ रहा है, मतलब 110 बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कटेगा, ये कितना हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो हो जाएगा 100 इंटू 1.2, 10 से भाग देंगे तो कितना, 1.3 इंटू 1.1। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो इससे, या यहाँ पे 10 है, एक से इसको काट दो, ये इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहीं पे काट देते हैं चूंकि इससे ये कट जाएगा और इससे इसको काट देते हैं। ये कितना हो गया, 12 गुणे 13 और 1 पॉइंट कितना 1, ये गुणा कितना आएगा, तो ये गुणा होगा तो होगा 171 पॉइंट कितना है, 171.6 हो जाएगा, 171.6 हो जाएगा। तो कह रहा है कि आखिर शुरुआत में संख्या हम लिए कितना था, कितना लिए थे, तो लिए थे हम 100 लिए थे, तो 100 से बढ़ा कितना है, तो 171.6 मतलब बढ़ा है कितना, 71.6। अब प्रतिशत मतलब 100 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे, कट जाएगा, कितना हुआ 71.6, 71.6% इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, इससे भी आसान मेथड बनाने के होता है जिसको बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से बना के देखते हैं इसको कितना आता है, रेशियो मेथड से देखते हैं इसका कितना वैल्यू आता है। रेशियो मेथड क्या होता है, तो रेशियो मेथड है कि सबसे पहले ऊपर का रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 20%, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, इतना सी बढ़ जाएगा, कट जाएगा, तो कितना होगा 1/5 रेशियो में। यदि शुरुआती में 5 है, शुरुआती में कितना है 5 है, तो 5 से कितना बढ़ के हो गया 6 हो गया। फिर करा 30%, 30% का वैल्यू क्या होता है 3/10, शुरुआती में 10 है तो बढ़ कितना हो गया 13, 10 3 13। अब यहाँ पे 10 शुरुआती में कितना है 10, 10% वैल्यू होता है 1/10, यदि 10 है तो कितना हो गया 11 हो गया। अब इधर से इधर गुणा करेंगे और यहाँ से यहाँ को गुणा करेंगे, चलो गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लेते हैं हम 5, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, तो 25, 250 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, तो 13 नहीं 130 और 13 3 143 और 3 9, और ये हो जाएगा 9 4 3 12, कितना हो जाएगा ये, हाँ ये इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 और 4 3 12, 3 9 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एक कितना हो जाएगा 4, 429 हो गया। तो इसे कितना ज्यादा है, अब कितना ज्यादा कह रहा है, कितने कुल मिलाकर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 400 यहाँ पे हो जाएगा 429 और 250 कितना कम है 9, ये कितना हो जाएगा 7, 3 में से एक जाएगा, ये 2 जाएगा, ये कितना बचेगा 1, कितना हो जाएगा 179 या बट्टा कितना हो जाएगा 250। इसको प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिशत में बदलने का मतलब 100% से गुणा कर देंगे, तो ये कितना मिनट में कटेगा, इससे कट जाएगा, तो ये 50 25 और 5 दूने 10, ये कितना हो जाएगा, इससे काटे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 50 25 और 50 बट्टे 40 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूने 16, 5 दूने 10 1 11 और 3 6 कितना हो जाएगा, एक के बाद कितना हो गया ये 71.6%। इससे भी सेम आएगा, रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड में क्या करेंगे पहले 20% पर 20% का वैल्यू मतलब 20% करने का मतलब, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, पहले 5 था तो कितना हो गया 6 हो गया। 30% मतलब कि 30% का वैल्यू होता है 3/10, तो यानी पहले 10 था तो बढ़ के हो गया 13। उसके बाद क्या होता है, पहले कितना था 10%, 10% मतलब 1/10, पहले 10 था तो कितना बढ़ के हो गया, एक बढ़ा है ना, तो एक का हो गया 11। अब इसको गुणा करेंगे 250, ये कितना होगा 429, काट देंगे इसको 71.6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 15% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है। कह रहा है किसी संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, कितने प्रतिशत की, पहले 5% की वृद्धि की जाती है, संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है और फिर कितना 15% की वृद्धि की जाती है, पहले 5% की फिर
15% की। तो रेशियो मेथड सबसे बनाने के बेस्ट मेथड होता है, फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसको बनाने का? फॉर्मूला क्या होता है इसको बनाने का? फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 और सबका प्रतिशत। तो पहले कितना पढ़ते हैं, पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं। फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है कि पहले संख्या में कितना, दो संख्या, जब दो संख्या में, जब दो दो तरीके से वृद्धि करते हैं, पहले 5% फिर कितना 15%, 5% फिर 15%। तो एक एक्स होगा, एक दूसरा क्या हो जाएगा वाई, एक्स वाई बट्टा 100। तो 5% वृद्धि मतलब 5 और जोड़ कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 गुणे 15 और बट्टा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और प्लस 70 कितने हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 5 15 5 चौको 20 हो जाएगा। 3 बट्टा कितना हो गया, 3 बट्टा हो जाएगा 4। इससे ये कटेगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 20 चौको 80 और जोड़ 3 क्या 83/4 कितना 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा 0.47 28 हो जाएगा और 4 पचे 2.75 इसका आंसर हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 20.75% इसका आंसर हो जाएगा। या इसी को बनाते हैं अब रेशियो मेथड से बनाते हैं। रेशियो मेथड देखते हैं कितना आता है रेशियो मेथड से। कह रहा है कि पहले कितना बढ़ा रहे हैं इसमें, पहले कितना बढ़ा रहे हैं, पहले बढ़ा रहे हैं हम पहले 5% वृद्धि। 5% मतलब क्या होता है 5/100 काटेंगे 5 का 20 हो जाएगा, यानी कि 1/20 हो गई। यानी शुरुआती में अगर 20 है, शुरुआती में 20 है तो 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 21। अब 15 का 15 क्या है 15/100 हो जाएगा 5 15 अब 20 हो जाएगा। यानी शुरुआती में अगर 20 है तो कितना हो जा रहा है, शुरुआती में 20 है तो कितना हो जा रहा है 23 हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। अब क्या ये 20 से कितना होता है 400, ये कितना हो जाएगा तो 460 और प्लस 460 प्लस कितना हो जाएगा 23 3 8 483 कितना हो गया 483। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 83 बढ़ रहा है 83 और बट्टा में क्या हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 पॉइंट कितना हो जाएगा 75% आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये 100 से गुणा करते हैं ना 100% से। तो ये जो दो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक ऐसी कीमत पर पहले 16% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री बिक्री में कमी के कारण इसमें 22% की की जाती है, कमी की जाती है। तो अंतिम में तो एसी के अंतिम कह रहा है कि अंतिम कीमत में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कह रहा है ना क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हमारा, क्वेश्चन कर रहे हैं एसी की कीमत पहले 16% की वृद्धि होती है, पहले 16% की क्या होती है वृद्धि होती है, वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 32% की कमी की जाती है। कह रहा है कि पहले एसी के मूल्य में 16% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण 20% की कमी की जाती है। बाद में कितना 22% की कमी की जाती है। पहले 16% बढ़ाया जाता है फिर परसेंट घटाया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए फॉर्मूला, पहला मेथड है फॉर्मूला और दूसरा मेथड क्या है रेशियो। 100 मान के भी बना सकते हैं रेशियो, रेशियो से बनाते हैं, रेशियो सबसे आसान है, रेशियो से बनाते हैं। तो कितना हो जाएगा 16/100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4 चौको 16 4 दूने 8 4 5 20। अगर शुरुआती में 25 है, 25 है तो कितना बढ़ के हो गया 29 हो गया। 25 से तो 16% बढ़ने का मतलब अगर 25 है तो कितना हो गया 4 बढ़ा मतलब 29 हो गया। अगर 22% का मतलब क्या होता है 22/100 11/50। अगर शुरुआती में 50 है तो ये बढ़े कितना हो गया तो कम हो गया तो यानी 49 हो गया। तो कितना हो जाएगा 25 पचे कितना हो जाएगा ये 25 पचे कितना होता है 25 पचे 125 1200 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा एक 9 चौक 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 हो जाएगा और 9 दूने 18 4 दूने 8 9 हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा 4 8 4 12 9 4 13 9 4 13 1 14 हो जाएगा। कितना हो जा रहा है 49 नहीं होगा यार, 11 कम हो रहा था यहाँ पे 39 होगा, 11 कम हो रहा था 39 हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 39 हो जाएगा 39 हो जाएगा यहाँ पे कौन सी हो जाएगा 29 हो जाएगा। ना 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना 9 3 27 9 9 81 है 9 3 27
और 27 से 3 35 हो जाएगा ये 35, 27 8 कितना हो जाएगा 35 हो गया। और ये कितना 18 हो गया, 3 6 कितना हो गया 7 हो गया, 1 हो गया, 8 5 13 हो गया। और ये कितना हो 7 3 10 11 हो गया, ये कितना हो गया 1131 हो गया, ये हो गया 1250 तक। कितना ज्यादा कितना कम हुआ इससे, तो 1250 से 1131 कितना कम है 9। और ये कितना हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1 में से 119 है, कितना है 119, और किससे कम है तो 1250, तो लिखेंगे 1250। अब प्रतिशत मतलब 100% हो जाएगा ये, इससे एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, 5 दूनी 10, 50 25 और 5 दूने 10, तो 25 से कटेगा तो 25 चौक कितना हो गया 25 चौक को 100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना 25 चौक को 100 हो जाएगा। और 100 19 बचेगा यहाँ पे है। और कितना हो जाएगा 25 25, यहाँ पे इसको काटेंगे, यहाँ 25 इसको यहीं पे काट दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा यहाँ पे, 0.08 हो गया। तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा टोटल मिला के होगा कितना 9.52% आंसर। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं।